बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। बहुत ज़्यादा मुझसे जो रिक्वेस्ट करती है आवाम, जो मुझसे मैसेजेस भी आते हैं और मतलब पे जो पेशेंट आते हैं कि हकीम साहब कुछ ऐसा बता दें कि बग़ैर दवा के हम ठीक रहें। तो मैं आज आपको अपनी ज़ाती रूटीन और अपने मतलब पे जो मैं अपने पेशेंट्स को जो है वो बताता हूँ और बग़ैर दवा के आप किस तरीके से सेहतमंद रह सकते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी भी है तो आप भले कोई सा भी इलाज करा रहे हैं कराते रहें, कोई इशू नहीं है। बाज़ लोग अपना जो इलाज, बाज़ लोग एलोपैथी पसंद करते हैं, ठीक है, बाज़ होम्यो पसंद करते हैं, बाज़ जो है वो तिब्बे यूनानी पसंद करते हैं। तो कोई किसी भी पैथी से आप इलाज करा रहे हैं कराते रहें, लेकिन अगर आप ये मेरे कहे पे आप ये चंद चीज़ें अपनी ग़िज़ा में, अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें ऐड कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी और साथ साथ आपको जो है वो जो सेहतमंद लोग हैं वो अपनी सेहत बरकरार रख सकेंगे। तो ऐसे मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ जो कि अपने मतलब पे मैं साल से अपने पेशेंट्स को बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं और हमसे मुंसलिक जो फैमिलीज़ हैं उनको जल्दी से किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन के आपको बदलते मौसमों में जल्दी से खांसी नज़ला बुखार भी नहीं होगा अगर आप मेरे इस हिदायत पे अमल कर लेंगे। मैं इतनी ज़बरदस्त आपको चीज़, उसकी वजह यह है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी बेशुमार चीज़ें ऐसी खा रहे हैं। दिन में हम 3 से 4 मरतबा जो खाना खा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो सारी की सारी आपके खून के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स पैदा कर रही है, टॉक्सिसिटी पैदा कर रही है, मुख्तलिफ किस्म की जहरें, मुख्तलिफ किस्म के अलामात जो है वो पैदा कर देती हैं। तो आप अपने खून को साफ़ करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं अक्सर पेशेंट को अक्सर जो है वो सवाल करता हूँ, भाई रोज़ाना की बेसिस पे आप गंद इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मिसाल देता होता हूँ कि हमारे यहाँ पंजाब में, पाकिस्तान में भल सफाई की एक मुहिम चलती होती है जिसमें नहरों की सफाई होती है। साल में 1 मरतबा या शायद 2 मरतबा होती है। तो अगर वो नहरें साफ़ ना हो तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगी, नहरें टूट जाएंगी, नहरें जो है वो उनमें से पानी का गुजर नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आपके पूरे जिस्म का खून है, आप उसको खून की सफाई के लिए भाई कुछ तो करें। अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर अमराज का शिकार होंगे ना। तो इसलिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ जाएगा, बात आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरी रोज़मर्रा की अपनी रूटीन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझसे लोग सवाल करते हैं, हकीम साहब आपकी एज कितनी है? मैं कहता हूँ तकरीबन 40 का होने वाला हूँ। हकीम साहब आप तो 25 साल के लगते हैं। कुछ कहते हैं नहीं 22-23 साल के लगते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है इसमें तो आपका ब्लड डेली बेसिस पे जो खून साफ होता रहेगा तो उसमें फिर एजिंग प्रॉपर्टीज भी जल्दी से नहीं आती। स्किन आपकी सही रहती है, आपके अंदर, आपके जिस्म में, आपकी स्किन पे बुढ़ापे के असरात बहुत देर से आएंगे। मौत बरहक है वो तो आनी है, लेकिन क्या ये लाजमी है कि हम सिसकते हुए अस्पतालों के अंदर, सिसकते हुए अपने जिस्म को जो है वो बिस्तरों के ऊपर हम बीमारी की हालत में ही अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों? तो इसलिए जहन में रखिएगा कि मौत बरहक आनी है, लेकिन अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये मेरा जो है वो आज का जो है टॉपिक है। सुबह निहार मुँह क्या करना है आपने? सुबह निहार मुँह आपने ये करना है कि पूरे दिन का आपने जो तेजाब खाया, सुबह निहार मुँह आपने उठ के उसको अल्कलाइज कर देना है। आपने मतलब ये कि अपनी बॉडी के अंदर जो है वो सुबह खाली पेट जो है वो अल्कली पैदा करनी है। वो कैसे करेंगे आप? वो इस तरीके से करेंगे, इधर कैमरा नीचे कीजिएगा, कि 1 गिलास पानी का लेंगे, उसके अंदर आप ये मिक्स फ्रूट की अनार, अंगूर, सेब, अदरक और लीमू, इसके ऊपर मेरी डिटेल जो है वो वीडियो मौजूद है, अनार, अंगूर, सेब, अदरक और लीमू, ये आप 1 गिलास पानी का लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून, ये वाले टेबलस्पून जिससे हम चावल खाते हैं, मैंने रखा हुआ है ये टेबलस्पून अपने पास। 1 गिलास पानी में 2 टेबलस्पून आप डालेंगे मिक्स फ्रूट के सिरके के और वो आप पी लेंगे। घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। सुबह नमाज के लिए जब आप उठें तो तब ये अमल कर लें, उसके घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। कुछ भी करें, मुझे पता है नाश्ता आपने मेरी मर्जी से चेंज नहीं करना, परहेज कोई भी नहीं करता इंसान यहाँ पाकिस्तान में, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने दूसरा अमल क्या करना है? बस अब इसके बाद आपकी छुट्टी, आपने जो खाना है खाएं, जो करना है वो करें। सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी का लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ये बड़े वाले जिसे हम राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, ये आपने डाल लिए मिक्स फ्रूट, अनार, अंगूर, सेब, अदरक और लीमू इसके सिरके के, और वो आपने पी लिए 1 गिलास पानी में। सिंपल हो गया। उसके बाद दूसरा अमल आपने क्या करना है, नीचे कीजिएगा कैमरा, कि आपने शाम को 5 से 6 बजे जब आपका पेट खाली हो जाता है, दोपहर की ग़िज़ा खाए हुए आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके होते हैं, तब आपने ये 3 चीज़ें लेनी है आपने। और ये कौन सी लेनी है आपने? ये ज़ीरा सफ़ेद लेना है आपने, छोटा चम्मच, जो ये दरमियाना चम्मच होता है चाय वाला, ये एक टीस्पून भर के
उसके साथ ये आपने 1 टीस्पून सौंफ का भर के, अच्छी तरीके से भर के, ठीक है, ये 2 टीस्पून हो गए। एक तो बिल्कुल छोटा वो नहीं, ये दरमियाना मैंने लिया हुआ, ये लेना है आपने। और तकरीबन आपकी 4 से 5 छोटी इलायची के दाने, ये तीनों चीजों को आपने 2 कप पानी में बॉईल कर लिया। जब 1 कप रह गया तो उसको छान लिया। जब वो छान लिया तो फिर उसको आपने रख दिया और उसको आपने नीम गर्म से भी नीचे, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दिया। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो फिर क्या करना है आपने, फिर आपने, मैं ये कहता होता हूँ कि भाई ये आपने कैप्सूल इस्तेमाल करना है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अब ये कैप्सूल क्या है, ये 1 कैप्सूल रोज़ का आपने इस्तेमाल करना है, सारी की सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ये खुद तैयार करेंगे आप कैप्सूल। वो किस तरीके से, इसमें क्या है कैप्सूल में, इसमें है सिर्फ और सिर्फ कलवंजी, मेथी दाना और तीसरी चीज़ है इसके अंदर हल्दी। रेशो इसकी ये रखनी है कि 100 ग्राम इसमें आपने लेना है हल्दी साबुत लेनी है, बार बार कहता होता हूं मैं, पिसी हुई बाजार से लेंगे 2 नंबर मिलेगी। 100 ग्राम आपने लेनी है हल्दी, 100 ग्राम आपने लेनी है मेथी दाना ओरिजिनल वाला लेना है, मेथरा नहीं लेना। पंसारी के पास भी जाते हैं तो बाज लोग जो है वो पंसारी भी उठा के मेथरा दे देते हैं, उन्हें इल्म नहीं है। वो मेथरा जो है मोटा होता है, जो आप अचार में डालते हैं। मेथी दाना बारीक होता है, वो आपने लेना है। 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम हल्दी साबुत और 50 ग्राम कलवंजी, ये तीनों चीजें बारीक सफूफ बना के घर पे रख लें। और 1000 mg के खाली कैप्सूल बाजार से मिलते हैं, इनको भर लें। 1 कैप्सूल इस कहवे के साथ जीरा सफेद, सौंफ और छोटी इलायची, इस कहवे के साथ आपने ये 1 कैप्सूल अपनी आदत बना लें, अपनी रूटीन बना लें कि आपने ये हर हाल में, सर्दी गर्मी आपने इस्तेमाल करना है। कलवंजी के ऊपर मेरी पूरी की पूरी सीरीज मौजूद है, 3 से 4 मैंने वीडियोस बनाई हैं कलवंजी के ऊपर। 15-15, 20-20 मिनट के मेरे लेक्चर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस काले दाने में मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है। मेथी दाने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को इसके फवायद पता चल जाएं तो सोने की डलियों के इवज जो है वो इसको ले ले। और हल्दी के ऊपर मेरी जो है तकरीबन 15 से 17 मिनट का लेक्चर है कि ये क्या करती है, इसका बॉडी में क्या काम है और इसको अपनी आदत बनाएं। ये तीनों चीज़ों के कैप्सूल आप इस कहवे के साथ ले लें, आपका पूरे का पूरा खून जो है वो न सिर्फ डिटॉक्सिफाई होगा, खून साफ होगा, बल्कि एक बूस्ट मिलेगा। 2 काम जो है वो मैं बता चुका हूं आपको कि 1 गिलास पानी के अंदर सुबह निहार मुंह 2 टेबलस्पून मिक्स फ्रूट सिरके के डाल के आप पिए। इसी तरह आपने जो है वो रात में जब खाना खा के, आपको तकरीबन 2-3 घंटे, 8-7 बजे खाते हैं हम लोग खाना, वैसे तो लेट नाइट खाते हैं अक्सर लोग 7-8 बजे। तो खाना खाने के बाद जब 2-3 घंटे आपके गुजर चुके हों तो फिर रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी का दोबारा लें और मिक्स फ्रूट के 2 टेबलस्पून डालें और वो पी लें। कहवा शाम को 5-6 बजे के करीब इस्तेमाल करना है। उसके साथ ये मेथी दाना को, ना आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ना ब्लॉकेज रहेगी, ना शुगर रहेगी, ना आपके जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो आपका फैटी लिवर रहेगा, ना आपके खून के अंदर जो है वो ब्लॉकेज रहेगी, ना आपके दिल की शरियानें बंद होंगी। इसके साथ साथ मैदा आपका पहले हफ्ते ही, जो साल से मरीज है मैदे के, पहले हफ्ते ही ठीक हो चुका होगा। गुर्दों की सोजिश उतर चुकी होगी इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर। इसको अपनी रूटीन बनाए, अपनी आदत बनाए। मैंने कोई दवा इसके अंदर नहीं बताई, सारी की सारे आपको फूड की सप्लीमेंट बताए हैं, सारी की सारी जो हम रोजमर्रा ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं चीजें, वो मैंने बताई हैं आपको। और इसके साथ क्या करना है आपने, इसके साथ आपने ये करना है कि दोपहर के वक्त अपनी ग़िज़ा के अंदर कम से कम आधा किलो सलाद, कोई भी सलाद मौजूद हो। खीरा 12 महीने मौजूद रहता है। आजकल जो है मूली आ चुकी है, गाजर आ चुकी है, सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, ये सारे का सारा कम से कम आधा किलो सलाद। इसी के अंदर फ्रूट्स डाल लें, इसका वजन जो भी 10 या फ्रूट्स हैं वो डाल लें, वो आप इस्तेमाल करें अपनी दोपहर की ग़िज़ा में। लाजमी आधा किलो फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। अपने जिस्म को उसकी मतलूबा मिकदार का जब आप फाइबर देंगे, ना आपकी कब्ज़ रहेगी, ना आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, किसी किस्म के मर्ज जो है वो जिस्म में नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कई सालों से रूटीन है, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, अपने पेशेंट्स को भी जो है यही मैं ताकीद करता हूँ इन चीज़ों की। तो बड़े से बड़ा मर्ज़ 2-3 माह में ठीक। देखें, जब खून का आपका साइकिल जो है वो नया खून पैदा होने का, जब खून सालेह पैदा होगा तो फिर जब खून पिछला गंदा खून जो है, जो हमने ग़िज़ाएँ खा के गंदी वो ख़राब कर ली है,
तो फिर जब खून साफ पैदा होना शुरू हो जाएगा तो फिर जिस्म में से सारी की सारी बीमारियां निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं अक्सर ये बताता हूँ आपको कि तिब्ब यूनानी में माहिर हकीम उसको समझा जाता है जो कि खून की सफाई के लिए बेहतर से बेहतर ग़िज़ाएं और दवाएं इस्तेमाल कराता है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना जो है वो कदम बढ़ाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने इसमें वीडियो में खुल के बता दिया आपको कि मेरी मतलब के ऊपर सबसे ज़्यादा एडवाइस जो है वो क्या होती है, ज़ीरा, सफ़ेद, सौंफ और छोटी इलायची का कहवा अपनी आदत बना लें। ज़ीरा, सफ़ेद, सौंफ और छोटी इलायची के इतने फ़वाइद हैं कि अगर मैं बताऊं तो मुझे कुछ दर्जनों वीडियोस बनानी पड़ेंगी। कलवंजी, मेथी दाना और हल्दी, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें कोई सी भी बीमारी नहीं रहने देती। अब तो रिसर्चेज आ चुकी हैं, ऐसी रिसर्च आ चुकी है कि अगर आप हल्दी का इस्तेमाल डेली करेंगे तो किसी भी किस्म का कैंसर आपको सारी जिंदगी नहीं होगा। और मेथी दानी, कलवंजी के ऊपर तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मौजूद हैं, फरमान मौजूद हैं। तो सिरके के ऊपर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। तो ये रूटीन है कि अगर आपने लंबी उम्र गुजारनी है, सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है, तो फिर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर इसको शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें। मैं ऐसे ही अपने मतलब के रोज़मर्रा की रूटीन, अपनी मतलब की रोज़मर्रा की ग़िज़ाएं, अपने मतलब पे बताई जाने वाली रोज़मर्रा की जो अद्वियात हैं, मुजर्रबुल मुजर्रब, आसान, सहल और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाली अद्वियात आपको बताता होता हूँ। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।